नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? जो हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से प्रिंसिपल की, पीजीटी की प्लस नॉन टीचिंग की वैकेंसी निकली हुई है। तो आज हम लोग अपने प्रिंसिपल का सिलेबस थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारा कॉमन सिलेबस है जो आपका प्रिंसिपल की पोस्ट में और पीजीटी, इसके अलावा जो नॉन टीचिंग में है कॉमन है। ठीक है। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से लाइक किया, शेयर किया, या मुझे लगा कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है, तो प्रिंसिपल के पोस्ट में जो कॉमन सिलेबस है, मतलब एक तो आपका सब्जेक्टिव है प्लस एक कॉमन सिलेबस है, तो उसको भी मैं कवर कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आज अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रिंसिपल का सिलेबस है जो कॉमन है, एक तो सब्जेक्टिव है आपका जिसमें सब्जेक्ट का पूछा जाएगा, प्लस कॉमन सिलेबस है। जैसे सबसे पहले है आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी। ठीक है, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको क्या आएगा, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, इसके बाद डाटा सफिशियंटी आएगा। ठीक है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। वर्बल रीजनिंग आएगी। स्टेटमेंट बेस्ड कैसे होते हैं, जैसे आपके दो स्टेटमेंट दे दिए तो उसमें से पूछते हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, इस टाइप के। ठीक है। इसके बाद इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशंस, आपके जो रक्त संबंध है उनसे क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब आएगा। इसके बाद डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, जो आपकी दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं, कि उत्तर में इतना चला, पूरब में इतना चला, तो वहां से स्टार्टिंग पॉइंट से आपका एंड पॉइंट क्या हो गया। इसके बाद आपके हैं असर्शन एंड रीजन। ठीक है। और यहाँ पे है फिर वेन डायग्राम से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस काफ़ी वास्ट है, आपको लोगों को पता है, जिसमें आपका सोशल साइंस और स्टैटिक जीके ये सब भी आता है, प्लस इसमें करंट अफेयर भी आता है। और इन्होंने बोला है कि जो मेन आपका है वो किससे होना चाहिए, एजुकेशन फील्ड से जो रिलेट करता हो। ऐसा नहीं है कि मतलब एजुकेशन फील्ड से जो रिलेट नहीं करता है वो चीज़ें यहाँ पे नहीं पूछी जाएंगी। तो जनरल नॉलेज में आपका ज्योग्राफी का भी पोर्शन आ जाता है, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब आ जाता है। आपको पता है कि जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है। इसके करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा जो एजुकेशन के फील्ड में मेन मेन चीज़ें हुई हैं उनसे रिलेटेड। इसके बाद जनरल इंग्लिश है हमारा, जिसमें क्या आएगा, वर्ब टेंसेज आपके आएंगे, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। एडवर्ब, एरर करेक्शन पूछा जाएगा। इसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिर अनसीन पैसेज, जो आपका अपठित, मतलब एक पैसेज दे दिया जाता है उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वोकेबलरी, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, ईडियम्स एंड फ्रेज, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। इसके बाद हिंदी का हम लोग देखते हैं। हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान, अशुद्धियाँ। ठीक है। वाक्यांशों के एक शब्द, मुहावरे, आपके लोकोक्तियाँ। और इसमें भी आपका एक पूछा जाएगा अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके बाद, अभी ये तो जो है आपका प्रिंसिपल की पोस्ट हो गई। इसमें जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये इतना पोर्शन आपका जो है ये कॉमन है। आपने देखा, अगर सिलेबस देखा होगा तो जैसे आपका प्रिंसिपल का है, पीजीटी का है, इसके बाद नॉन टीचिंग की जो पोस्ट निकली हुई है उनमें सारे में ये चीज़ कॉमन है आपकी। अगर ये इसकी आपकी तैयारी होती है तो मतलब अगर आपने तीनों में फॉर्म फिल किया है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो तीनों में करते भी हैं फिर, क्योंकि ठीक है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जो लोग करते भी हैं, तीनों में फिल करते हैं या फिर एक से ज़्यादा पोस्ट पे करते हैं। तो ये तो आपका कॉमन चीज़ होगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो ये वाला पोर्शन है। अब जिन लोगों, जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपने यूजीसी नेट का भी सिलेबस देखा होगा, तो उसके ही हिसाब से यहाँ पे काफ़ी सिलेबस मिलता जुलता है। तो जो लोग यूजीसी नेट कर चुके हैं या जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी। ठीक है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट क्या, उसका फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, पूरा मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात की जाएगी। इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस क्या होते हैं, उसमें हमारे घर का क्या रोल होता है, स्कूल, हॉस्टल, सोसाइटी इन डीलिंग विद देम। हॉस्टल यहाँ पे इसलिए क्योंकि रेजिडेंसी में आपको हॉस्टल्स में ही रहना है, तो इस वजह से यहाँ पे इससे रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है। इसका नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है लर्निंग। अब इसमें लर्निंग की सारी जो भी चीज़ें हैं, लर्निंग के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं,
कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद मोटिवेशन एंड मीजर फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके लर्निंग आउटकम्स, पैडागोगी, लीडरशिप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी लर्निंग से, मतलब ये आपका साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड रहेगा ये पोर्शन। इसके बाद पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ठीक है। अब एजुकेशन के पर्सपेक्टिव मतलब हो गया कि अभी हाल फिलहाल में एजुकेशन का क्या सिस्टम चल रहा है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ठीक है, जो लगभग सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। आपका DSSB हो गया, या KVS हो गया, NVS हो गया, JNV वगैरह जो भी हैं, या फिर और अदर कंपटीशन के एग्जाम हैं, तो उसमें सब में आपका NEP तो पूछना कंपलसरी हो गया। आपकी UGC नेट के एग्जाम में भी कितने क्वेश्चन हैं जो NEP से आते हैं, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट की क्या क्या एक्ट है जो रेजिडेंशियल स्कूल है उनको लेके या बच्चे हैं उनको लेके बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद पॉलिसीज क्या है, इसका सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या क्या कमेटी होती हैं, कैसे प्रिंसिपल को सारी चीज़ें हैंडल करनी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट वगैरह सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। गुड गवर्नेंस इन स्कूल सिस्टम, ठीक है, इसलिए ये सब सारी चीज़ें होगी आपके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टीचिंग मेथडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। अब है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, उसके क्या क्या उपकरण हैं। आप लोग देख रहे हैं आजकल डिजिटल कितना ज़्यादा चल रहा है, तो डिजिटल से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सरकार की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव चलाए गए हैं जो नए, जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, दीक्षा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद अभी आपका एक जादुई पिटारा करके चला था, मतलब जितने भी चलाए गए हैं आपको सारे पता होने चाहिए। और NEP में भी हमारे 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है, क्योंकि अब जितनी एजुकेशन होती है डिजिटल, आपको पता है होती है, क्योंकि उसमें क्या है बच्चों को हम और अच्छे से समझा सकते हैं और सिखा भी सकते हैं, ठीक। मनोदर्पण वगैरह है, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे पूछी जाएंगी। इसके बाद करिकुलम है, करिकुलम से रिलेटेड चीज़ें, करिकुलम कैसे होना चाहिए, कैसे वर्क करता है। अब जैसे अलग अलग सोसाइटी से या अलग अलग कैटेगरी के बच्चे आते हैं तो उनके लिए करिकुलम कैसे वर्क करेगा। एकेडमिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो यही सारा प्लानिंग वगैरह हो गया। आप लोग प्रिंसिपल की पोस्ट पे जाएंगे तो सारे कुछ कैसे प्लान करेंगे, कैसे अपने स्कूल को अच्छा लेके आएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस। अब ये सारा फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब लीडरशिप यहाँ पर हो गए, डिसीजन मेकिंग हो गए। इसके बाद जैसे अब हॉस्टल में है तो आपको मेडिकल अटेंडेंस रूल्स वगैरह सारी चीज़ पता होनी चाहिए, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स ये सब, ठीक है। ये थोड़ा बहुत लॉ से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे हैं कि कौन कौन से सेक्शन है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इनकम टैक्स, लीगल फ्रेमवर्क, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, और आपकी जो मैनेजमेंट पूरा सिस्टम है, प्रबंधन प्रणाली जिसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें इसमें वर्क करेंगी, ठीक है। तो ये कॉमन सिलेबस है। मेन कॉमन क्या है, ये ऊपर जो बताया वो कॉमन है, बाकी सारी प्रिंसिपल के लिए अलग से। बाकी है कि आप लोग देखिए ये चीज़ समझ में आई है तो मेरी कोशिश है कि इस पे क्लासेस स्टार्ट की जाए, और देखते हैं फिर आप लोग कितना इसको पसंद करते हैं। और चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ पहुंच पाए, तो मैं इस पे क्लासेस भी लेके आ सकती हूँ, ठीक है। और इतनी अच्छी संख्या में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।